प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर एक बार पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक और मौका उसने हमें दिया कि आज हम प्रभु का वचन को हम प्रभु से हम सीख सके और आप विश्वास से और ग्रहण योग्य हृदय से प्रभु का वचन सुने, ताकि प्रभु आप सबों को इस वचनों के द्वारा बातें करने पाए और आशीषित करने पाए। आइए मेरे साथ आज के इस दिन के लिए जो वचन है यूहन्ना 20:13, यूहन्ना 20:13, मैं इस वचन को मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना 20:13। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। मेरा आज का संदेश का जो शीर्षक है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, They have taken away my Lord. They have taken away my Lord. ગુજરાતીમાં તેઓ મારા પ્રભુને લઈ ગયા છે, તેઓ મારા પ્રભુને લઈ ગયા છે। ये है मेरा आज का संदेश का शीर्षक। प्रियो, ये जो डायलॉग, जो बात जो कहा है, मरियम ने कहा है दूत को। महादूत खड़ा है कब्रों के बाहर और मरियम यीशु का, जीवित यीशु को नहीं, परंतु यहूदियों की परंपरा के अनुसार मरा हुआ यीशु मसीह के कुछ गतिविधियाँ, कुछ क्रिया और कर्म या विधियाँ करने के लिए वो बहुत जल्दी सुबह गई थी और वहाँ वो देखती है कब्र खाली है और यीशु मसीह का बॉडी वहाँ नहीं है, लाश नहीं है, बिल्कुल कब्र खाली है। तब वहाँ जो दूत है, वो दूत है, उसको वो भी नहीं पता कि वो स्वर्ग से आया हुआ वो स्वर्गदूत है, परंतु वो रो रही है। तब स्वर्गदूत उससे पूछता है, नारी तू क्यों रोती है? तो उसने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। प्रियो, ये जो शीर्षक है, संदेश है, उसमें हमें एक सोचने वाली बात है। वो एक घटना हो चुकी, उसके ऊपर से हमें कुछ आत्मिक बातें, आत्मिक संदेश प्रभु आज हमसे उनसे सिखाना चाहते हैं। मैं और आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने उद्धार पाया है यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। हमारे पास उद्धार है, हमारे हृदय में यीशु मसीह रहता है और मसीह जीवन की इस यात्रा में कई बार कई मसीह लोगों को ये बात समझ में नहीं आता कि जिस यीशु को उसने कुछ सालों के पहले विश्वास किया और अपने हृदय में यीशु को रखा, लेकिन ऐसा भी समय आता है, ऐसा भी मोड़ आता है जब उनको महसूस ही नहीं होता है, जब उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके हृदय में जो यीशु था, उनके जीवन में जो यीशु था, उनके जीवनों में जो प्रभु की उपस्थिति पाई जाती थी, वो चली जाती है तो उनको पता ही नहीं होता है। वो ढूंढते हैं कि कुछ सालों के पहले मेरे साथ प्रभु था, कुछ दिनों के पहले प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ था, कुछ समयों के पहले मेरे पास अभिषेक था। लेकिन ऐसा समय आता है कि ये नारी रोती हुई कह रही है कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, वे मेरे प्रभु के उठा ले गए, तो हमारा प्रभु ने लाई गया। आज संसार में ऐसी प्रिय बहुत बातें बनती है। हम जिस संसार में रहते हैं वो संसार एक पापों से भरा हुआ एक संसार है और इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें, वस्तु है जो मुझे और आप मसीह लोगों को आकर्षित करती है। इस संसार की ऐसी बहुत सारी बातें मुझे और आपको लालसा, प्रलोभन में गिराती है, परीक्षाओं में गिराती है। अच्छे से विश्वासी लोगों के जीवन से प्रभु चला गया है, प्रभु उनके जीवन में से दूर हो गया है। बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन कुछ लोगों ने मसीह जीवन की यात्रा आधी ही छोड़ के चले गए। कुछ लोग अंत तक अपनी सफर, मसीह जीवन के सफर को नहीं पूरा कर सके। तो ऐसी कुछ बातें हैं
जो आज मुझे और आपको सीखना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मसीह जीवन से प्रभु चला गया है। हम कई बार दूसरों के ऊपर दोष आरोप लगाते हैं कि वो लोग मेरे प्रभु को दूर लेकर गए हैं, वो लोग प्रभु को उठा ले गए। कुछ सालों के पहले, कुछ दिनों के पहले, कुछ महीनों के पहले यदि आपने यीशु पर विश्वास किया, वो यीशु जो आपके हृदय में, आपके जीवन में था, क्या वो यीशु आज भी आपके जीवन में है? क्या वो यीशु मसीह आज भी क्या आपके हृदय में बसा हुआ है? अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, आज मेरे जीवन में मुझे कोई प्रभु की उपस्थिति एहसास नहीं हो रहा है, मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मेरे साथ है ही नहीं है, मैं पवित्र आत्मा का कोई अगुवाई, कोई मार्गदर्शन, कोई प्रेरणा मैं पा नहीं पा रहा हूं, ना मुझे कोई दर्शन, ना कोई मुझे सपना, प्रभु का वचन ही मुझे नहीं मिल पा रहा है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति आज मुझे सुन रहा है? तो आज आपसे मैं कहना चाहूंगा कुछ बातें जो आपसे पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है और आपके जीवन को प्रभु की ओर आपको प्रभु ले आने के लिए मदद कर सकता है। पहली बात, क्या आपके जीवन में प्रभु है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जो प्रभु आपके जीवन से कोई और लेकर गया है? आपका प्रभु था, आपके हृदय में था, आपका जीवन में था, लेकिन क्या और कोई वजह, क्या और कोई कारण है जो आपके जीवन और आपके हृदय से प्रभु कोई और लेकर गया है? ये दुनिया जो हमें रह रहे हैं वो एक विज्ञान का दुनिया में हम जी रहे हैं, तकनीकी और टेक्नोलॉजी की, इन साइंस के इन जमाना में हम प्रिय जी रहे हैं। विज्ञान ने तरह तरह प्रकार की नई नई डिस्कवर, नए नए संशोधन, नए नए शोध किया है और वो हकीकत है, वो फैक्ट है, वो सच्चाई है। और कई बार ये नई नई तकनीकी, नई नई टेक्नोलॉजी और दुनिया में नए नए संशोधन जो उठे हैं, ये कई बार मसीह लोगों को प्रभु से दूर कर दिया है, या इन चीजों ने, इन नए संसाधनों ने, इन नए स्रोतों ने, इन विज्ञान की इन बातों ने आपके और मेरे जीवन से प्रभु को ले लिया है। प्रियो, क्योंकि ये विज्ञान के कारण, ये नए नए संशोधन के कारण आपका जो विश्वास जो प्रभु पर था वो हट रहा है। कईयों का हो सकता है, आप नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में ऐसे कई मसीह समाज है, ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की विज्ञान की बातों पर विश्वास करने लगे और अपने प्रभु पर का विश्वास से वो भटक रहे, प्रभु प्रत्ये का विश्वास से वो दूर हो रहे हैं। इसलिए वो विज्ञान ने उनके जीवनों में जो प्रभु था वो लेकर चला गया। वो बातें जो विज्ञान की ओर से जो आई, वो बातें को उसके जीवन में जो प्रभु था उसको लेकर चला गया और आपका प्रभु परमेश्वर के प्रति का विश्वास और श्रद्धा और आशा और भरोसा धीरे धीरे कम होता गया और इन विज्ञान की, इन आधुनिक जमाने में आई हुई इन ज्ञान और बुद्धि की बातों के ऊपर आपका विश्वास बढ़ने लगा। क्या ये ऐसी बातें आपके साथ भी घटित है? दूसरी बात, आपके जीवन में प्रभु कौन लेकर गया है? आपके जीवन में जो प्रभु था उसको कौन लेकर चला गया, कौन उठा ले गया है? दूसरी बात, यदि आप विश्वासी हो और आप निराशा में ही हमेशा जीवन जी रहा है, आपका जीवन दुखों से भरा हुआ, कड़वाहट से भरा हुआ है, तो ये निराशा और ये दुख और ये कड़वाहट हमारे जीवन में जो प्रभु था वो प्रभु को उठा ले जाता है। प्रिय, आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं, यदि कोई भी विश्वासी भाई बहन निराशा में और हमेशा दुखी जीवन जी रहा है, हमेशा किसी भाई, किसी बहन, किसी पड़ोसी, किसी अपनों लोगों को साथ विश्वासी भाई बहनों, सेवक, लीडर्स के विरोध में कड़वाहट है, तो ये कड़वाहट के कारण आपके जीवन में प्रभु नहीं रहता। प्रियो, ये निराशा के कारण आपके जीवन में ये निराशा वश करती है, आपको निराशा आपको कंट्रोल करती है, आपका दुखों आपको कंट्रोल कर देते हैं और इसके कारण आपके जीवन में आपको पता ही नहीं है प्रभु है या नहीं है। और कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो नाम के विश्वासी है परंतु हमेशा निराशाओं और दुखों से भरे हुए लोग हैं, दुख में ही जीवन जीते हैं, कड़वाहट से भरे हुए लोग रहते हैं और ये कड़वाहट, ये निराशाएं, ये दुखें आपके जीवन को अंदर जो प्रभु था,
आपके जीवन में जो प्रभु था, उन प्रभु को वो निराशाएं उठा ले गया है, वो दुखों ने आपके प्रभु को ले लिया है, वो कड़वाहट ने आपका प्रभु को आपके जीवन से ले लिया है। सोचना है प्रियो, सोचना है। निराशा को ज्यादा मौका मत दो, दुखों को मौका मत दो, कड़वाहट को जगह मत दो, क्योंकि ये हमारा प्रभु को हमारे जीवन से छीन लेता है। ये नारी रोते हुए कह रही है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती वो उसको कहां रखा है। आज हमें पता ही नहीं है कि हमारा प्रभु हमारे जीवन से कब चला गया और आज वो प्रभु कहां है। प्रभु ने तो कहा, देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा, ऐसा प्रभु का वादा था। लेकिन कई विश्वासियों के जीवन में आज प्रभु नहीं है। क्यों प्रभु नहीं है? क्यों प्रभु, किसने प्रभु आपके जीवन में से ले लिया? आपकी निराशा, और कोई नहीं। आपकी निराशा, किस बात से आप निराश हो? किस बात का दुख आपके जीवन में है? किस बात की कड़वाहट किसी के प्रति है आपका? वो कड़वाहट को दूर करो प्रियो। ये कड़वाहट खतरनाक है। कड़वाहट को आपके जीवन में से दूर करना है प्रियो। साउल के जीवन में बहुत खतरनाक कड़वाहट दाऊद के प्रति था। जलन और दिखा इस प्रकार के बातों से उनके जीवन में जो अभिषेक था, उनके जीवन में जो आत्मा था, वो चला गया। देखो प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु है, हमारे हृदय में प्रभु है, लेकिन अगर निराशा अगर हमारे जीवन को कंट्रोल करेगी, दुख है इस दुनिया के दुख अगर हमें कंट्रोल करेगी, कड़वाहट अगर हमारे जीवन का कंट्रोल करेगी, तो प्रभु आपके जीवन से चला जाता है। वो निराशा ही ले लेता है प्रभु को, वो दुख प्रभु को उठा ले जाता है, वो कड़वाहट हमारे प्रभु को हमारे जीवन से ले लेता है। कई बार जिस चर्च में हम सेवा कर रहे हैं, इस चर्चों में और इन ऑर्गेनाइजेशन में, इन संस्थाओं में ऐसी प्रकार की प्रवृत्ति, ऐसे प्रकार की एक्टिविटीज, ऐसे प्रकार का मनोरंजन का स्थान दिया गया है कि वहां भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती है, परंतु इन भीड़ों के बीच में प्रभु है ही नहीं। इन मनोरंजन के बीच में प्रभु है ही नहीं है। प्रवृत्तियों के बीच में, एक्टिविटियों के बीच में प्रभु है ही नहीं है। प्रोग्राम से भरा हुआ आयोजन है, लेकिन वहां प्रभु की मौजूदगी है ही नहीं है। भीड़ है, लोग हैं, फैशन है, सब कुछ है, एंटरटेनमेंट है, बहुत कुछ प्रवृत्ति, बहुत कुछ प्रोग्राम हम कर रहे हैं, परंतु वहां हमारा प्रभु अदृश्य हो जाता है। हमारा प्रभु वहां अलुप्त हो गया है। कई जगहों में आज, कई संस्था में प्रभु दिखाई नहीं देता है। आज कई मंदिरों में प्रभु दिखाई नहीं देता है। केवल कुछ प्रकार के प्रवृत्ति, कुछ प्रकार के एंटरटेनमेंट, कुछ प्रकार के मनोरंजन, कुछ प्रकार के कार्यक्रम, कुछ प्रकार के प्रोग्राम भरा हुआ होता है। सेवक लोग झलक रहे हैं, नेता लोग झलक रहे हैं, विश्वासी लोग वहां दृश्यमान हो रहे हैं, लेकिन प्रभु अदृश्य है, प्रभु गायब है। आज इस 21st सेंचुरी के इन समय की कलीसिया को, इन समय की संस्थाओं को, हमारी खुद की कलीसिया में हमारा प्रभु होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु होना है, लेकिन वो कहां है? किसने ले लिया वो हमारे जीवन में जो प्रभु था? हमारे चर्च में जो प्रभु था, पहले के जमाने में जब लोग चर्च में आते थे तो प्रभु है ऐसा महसूस होता था, लेकिन आज के समय में आज प्रभु है ही नहीं। प्रभु लोगों को दिखता ही नहीं है, प्रभु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज की कलीसिया, आज की संस्था का कार्यक्रम, एक्टिविटीज प्रभु के बगैर है। विदाउट गॉड, विदाउट क्राइस्ट। क्राइस्ट को लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं, अलुप्त हो गया है प्रभु। आज किसने प्रभु को उठा लिया? ये हमारे प्रोग्राम, ये हमारे कन्वेंशन, हमारे सम्मेलन, हमारा दिखावा, ये सारी बातों ने प्रभु को ले लिया है। आज हम जो भी करें उसमें हमें सोचना है प्रियो कि हमें अपनी कलीसियाओं में, हमारी संस्थाओं में हमारा प्रभु होना चाहिए। वो पहला है, वो आदर के योग्य है, वो सम्मान के योग्य है। लोगों को देखना चाहिए कलीसिया में प्रभु है, लोगों को देखना चाहिए ये व्यक्ति के जीवन में प्रभु है। लोग आपके जीवन को देखते हैं, पढ़ते हैं, पता चलना चाहिए कि उनके जीवन में प्रभु है। कौन प्रभु को हमारे जीवन से अदृश्य कर लिया? किसने हमारे जीवन में प्रभु को ले लिया? हमारी संस्थाओं में जो प्रभु था वो किसने ले लिया? आज हमें सोचना है प्रियो। आगे
पाप पाप है प्रियो, पाप पाप है। कई विश्वासी लोग पाप को गलती और भूल समझते हैं, मिस्टेक हो ऐसे बोलते हैं। परंतु आज मैं आपको कहना चाहता हूं, पाप छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, पाप पाप है। परमेश्वर पाप को घृणा करता है। कभी भी प्रभु पाप को अच्छा नहीं समझता है, पाप को वो तिरस्कृत करता है। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों ने पाप को नजरअंदाज कर दिया है, पाप को हल्का समझ लिया है। उसके पाप के बारे में बहुत विश्वासियों का बहुत गलत फहमी रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है पाप के बारे में। पाप के बारे में बाइबल क्या कहता है, वो खतरनाक बातें विश्वासी लोगों के पास समझ नहीं है, उनके पास वो ज्ञान नहीं है पाप के बारे में बाइबल क्या सिखाता है। और यही कम नॉलेज, कम ज्ञान के कारण पाप के प्रति आज बहुत सारे विश्वासी के जीवन में प्रभु चला गया है। पाप पाप आपके जीवन में है, बुराई आपके जीवन में है, अशुद्धता आपके जीवन में है, पाप के प्रति का आपका लापरवाही के कारण आपके जीवन में प्रभु आज नहीं है। प्रियो, मैं वापस कहना चाहता हूं, पाप एक गलती नहीं है, पाप एक भूल नहीं है, परंतु पाप को पाप समझना है, यह भयंकर है। पाप को हल्का मत समझना, उनका परिणाम खतरनाक है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रियो। उसको कम मत आको, उसको नजरअंदाज मत करो। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पाप के बारे में क्या कहता है वो जानो, उनका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। यदि आपके जीवन में पाप है तो प्रभु ने चला गया, पाप ने आपका प्रभु को आपके जीवन से दूर कर दिया है, पाप ने आपके जीवन में जो प्रभु था उसको उठा लिया है। पाप के प्रति आपका जो नॉलेज है वो कम है। अगर इस पाप के बारे में अगर बाइबल क्या कहता हो विश्वासी अगर जान जाएगा तो प्रियो आप पाप करने से बच जाओगे, पाप से आप भागोगे, पाप से आप बच जाओगे और आपके जीवन में प्रभु बना रहेगा। वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसको कहां रखा है। मरियम बातें कह रही है, रोकर कह रही है, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं जानती ही नहीं है उन लोगों ने कहां रखा है। आज कई बार हमें पता ही नहीं है कि कल तक हमारे साथ प्रभु था, कुछ महीनों के पहले प्रभु हमारे जीवन में था, अभिषेक हमारे पास था, वरदान था, हम सफल सेवक के रूप में, सफल परिवार के रूप में, आशीषित परिवार के रूप में हम माने जाते थे। लेकिन आज वो आशीषें, आज वो बरकतें, आज वो अनॉइंटिंग, आज वो प्रभु, आज वो वरदान है ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो कहां चला गया है। लेकिन आज इस वचन के माध्यम से आपको समझना है, सीखना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है प्रियो, कि ऐसी कौन सी बात है, कौन सा चीज है, कौन सा पाप है जिसके कारण आपके जीवन में प्रभु आज नहीं है। वो पाप ने आपके हृदय से, आपके जीवन से प्रभु को ले लिया। वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में था, वो पाप के कारण वो अनॉइंटिंग चला गया है। पाप को कम मत समझो, पाप पाप है प्रियो, वो गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई भी पाप है विश्वासी भाई बहनों, वो छोटा या कोई बड़ा नहीं, पाप पाप है। प्रभु की कोई भी आज्ञा अगर आपने नहीं माना तो वो पाप है प्रियो। आप वचन जाना है और फिर भी अगर आपने पाप की माना नहीं है प्रभु की बात, तो वो पाप है प्रियो। प्रभु के आगे अपने जीवन को समर्पण करो, प्रभु से माफी मांगो, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। और पापों में पड़े रहोगे तो आपके जीवन में वो पाप को प्रभु को ले लेगा, आपकी सुख और शांति के वो पाप ले लेगा प्रियो। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं जानती नहीं उसको उन लोगों ने कहां रखा है। इस संदेश का दूसरा भाग मैं आपके सामने रखूंगा। मरियम ने अपना प्रभु को खो दिया है, मरियम ने अपना प्रभु को खो दिया है और रो के खड़ी हुई है। ये कितनी दयनीय बात है। ये केवल ईस्टर के डे का संदेश नहीं है, परंतु आज वर्तमान में भी कई विश्वासियों के आज ये बातें आपके साथ जुड़ी हुई है कि आपका प्रभु को आपने खो दिया है। आपका प्रभु ने, मेरा प्रभु ने, मैं कह सकता हूं मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं कह सकता हूं कि मेरा प्रभु मेरे हृदय में है, मेरा अनॉइंटिंग मुझ पर है,
प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मुझे प्रतिदिन अगुवाई करता है। मैं जानता हूं प्रभु ने मुझे अभी भी नहीं छोड़ा, मैंने मौका नहीं दिया पाप को। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे अंदर है, मैं प्रभु से घिरा हुआ हूं। परंतु मरियम ने अपने प्रभु को खो दिया और वो रोककर खड़ी हुई। मैं आपको कहना चाहूंगा, क्यों मरियम ने अपने प्रभु को खो दिया? सवाल, क्यों आप विश्वासी भाई मैंने प्रभु को खो दिया? कई विश्वासियों ने अपना प्रभु को खो दिया है, उसके कुछ कारण मैंने आगे बोल दिया है। क्यों मरियम ने भी अपना प्रभु को खो दिया है? मरियम गलत जगह प्रभु को खोज रही है, मरियम गलत जगह प्रभु को खोज रही है। कब्र खाली है, खाली कब्रों में प्रभु को ढूंढना यह मरियम की गलती है। वो कब्रों में प्रभु को खोज रही है, वो वहां नहीं है, वो तो जी उठा है। वो संदेश था, वो वहां नहीं है, वो मृत्यु से जी उठा है। वो भूल गई थी, कब्र तो खाली है। कई बार यीशु के साथ वो यीशु के पीछे चलने वाली थी, यीशु की बातें उनसे सुना था कि वो मृत्यु में से जी उठेगा। कब्र खाली है तो विश्वास करना था कि मेरा प्रभु यहां नहीं है, वो तो जी उठा है। कब्र में यीशु की जगह नहीं है। हम कई बार गलत जगहों को हमारा प्रभु को खोजते हैं। क्या मैं और आप यीशु को खाली कब्र में खोजते हैं? आज भी कई लोग इस्राएल में जाते हैं तो खाली कब्र को देखते हैं कि यीशु मसीह इस कब्र में मारा गया था, गाड़ा गया था। खाली कब्रों को एक दिखते हैं तो निशानी है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। लेकिन वो बहन वहां खाली कब्रों को वहां देखते रही है, खोज रही है यीशु को, और वहीं खड़ी होकर रो रही है। यीशु मसीह खाली कब्र में नहीं है, वो तो जी उठा है। प्रियो, गलत जगह यीशु को मत ढूंढो। लूका 2 अध्याय में मरियम ने यीशु मसीह को गलत जगह ढूंढा। लूका 2 अध्याय में मरियम और यीशु मसीह को गलत जगह ढूंढ रहा है। वो अपने रिश्तेदारों को पास गए, यीशु है क्या करके पूछा। इन लोगों ने, मरियम और यूसुफ ने अपने रिश्तेदारों के पास, अपने रिलेटिव के पास पहुंचे कि यीशु क्या आपके वहां आया है क्या? वो अपने रिश्तेदारों के पास ढूंढने के लिए गए, परंतु वो नहीं मिला। यीशु मसीह उनके रिश्तेदारों को पास नहीं मिला। तो यीशु मसीह कहां था? यीशु मसीह पिता के भवन में था, मंदिर में था। गलत जगह मत ढूंढो, यीशु वह गलत जगह में नहीं है। आज कई विश्वासी लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन को खो दिया है और वो रो रहे हैं, वो निराश है, वो दुखी है। क्यों? और वो रो रहे हैं, पूरे समयों में रो रहे हैं, खाली कब्रों के पास खड़े होकर रो रहे हैं। गलत जगहों में ढूंढते हुए वो दुखी और निराश घूम रहे हैं। परंतु मरियम ने जब खाली कब्र से हटकर, वो खाली कब्र से जब वापस मोड़कर जब जा रही है, तब उसने यीशु को देखा। तब उसने देखा, कब्र के अंदर यीशु को नहीं देखा, लेकिन खाली कब्र से मुड़कर जब वो जा रही है, तब मरियम ने यीशु को देखा और उसने कहा, रब्बोनी, मेरे गुरु, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, गलत जगह यीशु को ढूंढोगे तो आपको प्रभु कभी नहीं मिलेगा। खाली कब्र में यीशु को ढूंढोगे तो आप प्रभु को कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन इन खाली कब्रों से मुड़कर अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो यीशु को आप देख पाओगे। आज मुझे और आपको प्रभु को देखने की जरूरत है। कई विश्वासियों ने अपने जीवन में प्रभु को खो दिया है। प्रभु को वापस आपको पाने की जरूरत है। प्रभु अपने आप को आपको प्रकट करना चाहता है, परंतु कई बार मैं और आप गलत जगह ढूंढने के कारण प्रभु नहीं मिल रहा है। सही जगह में प्रभु मिलता है प्रियो,
सही संगत में प्रभु मिलता है, सही कलीसिया में प्रभु मिलता है, सही फेलोशिप में प्रभु मिलता है, सही प्रभु के लोगों के जीवन में प्रभु मिलता है। गलत जगह, गलत संगति, गलत कलीसिया, गलत लोग, वहां प्रभु आपको नहीं मिलेगा। गलत दास, वहां आपको प्रभु नहीं मिलेगा। और कई बार गलत कलीसिया के कारण, गलत दासों के कारण, गलत संगति के कारण आपने अपना प्रभु को खो दिया है। आपने अपना प्रभु को आपके जीवन से खो दिया है और बाद में आप रो रहे हैं मरियम के समान। खाली कब्र में प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु लूका 2 के अनुसार अपने रिश्तेदारों के पास नहीं था, वो तो प्रभु के भवन में था, सही जगह प्रभु का भवन में। आज भी प्रभु अपने भवन में रहता है और आपका और मेरा शरीर प्रभु का भवन है। क्या आपने अपना इस शरीर रूपी इस भवन को आपने संभाला है? क्या निराशाओं को मौका दिया है, दुखों को मौका दिया है, कड़वाहट को मौका दिया है, पापों को मौका दिया? इस दुनिया की इन तकनीकी, इन विज्ञान गलत नहीं है, लेकिन विज्ञान कई बार हमें प्रभु से, विज्ञान हमारे जीवन में से प्रभु ले लेता है। इस दुनिया की बातें हमारे जीवन में जो प्रभु है वो प्रभु को ले लेता है। ऐसे कई रीजन मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी बातों को, कारण को आपको जीवन में जो प्रभु है उसको लेने मत दीजिए। और आपने दूसरी बात, प्रभु आपके जीवन में आपने खो दिया है, इसलिए आप रो रहे हैं खड़े होकर, तो उसका कारण है गलत जगह को ढूंढना, यीशु को, गलत जगह को भटकना और यीशु को ढूंढना, गलत मार्गों को पकड़ना और यीशु को पाना, गलत संगति में रहना, गलत कलीसिया में जाना, गलत संगति में जीना। प्रभु आपको वहां नहीं मिलेगा। हर कलीसिया में प्रभु नहीं है, हर सेवकों का शिक्षाओं में प्रभु नहीं है। प्रियो, सही जगह प्रभु को ढूंढो। खाली कब्रों को से मोड़कर जब मरियम आगे बढ़ी, यीशु को देख लिया और पहचान गई, रब्बोनी, मेरे गुरु, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। जब उसने बोला मेरे प्रभु, मैं समझता हूं मरियम के जीवन में प्रभु आ गया। आपके जीवन में प्रभु आना चाहता है। प्रिय, आपके हृदय को, दरवाजों को प्रभु खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी आवाज़ सुनकर अब द्वार को खोलेगा, उधार के भीतर में आऊँगा और उसके साथ में संगति दूंगा और उसके साथ में खाना खाऊंगा। आज प्रभु आपके हृदय में, आज आपके परिवार में, आज आपके जीवन में प्रभु आना चाहता है। आप हो सकते सालों से प्रभु में होंगे, महीनों भर प्रभु में होंगे, परंतु कुछ वजह से अगर आपने अपने प्रभु को खो दिया है, जैसे मैंने कुछ कारणों को बोला, वो बातें आपके जीवन में से प्रभु ने उठा ले लिया है। कई बार शैतान नहीं है, लेकिन हमने इन बातों को अपने जीवन में अनुमति दे दिया और हमारा प्रभु को वो उठा ले गए। आपके साथ प्रभु हमेशा रहना चाहता है। आपको प्रभु अपनी पहचान में बढ़ाना चाहता है। हमेशा प्रभु आपके हृदय में रहना चाहता है। प्रभु को खोइए मत, प्रभु आपके अंदर है। जिन लोगों ने खो दिया है, वो अपने जीवन की इन गलतियों से सीखो। प्रभु कहाँ है वो ढूंढो। जहाँ प्रभु है वहाँ ढूंढोगे, प्रभु आपको मिल जाएगा। प्रभु को ढूंढने के लिए यत्न करो, ढूंढोगे तो पाओगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। आमीन।